एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे पटना हाई कोर्ट में जो भर्ती निकली है विभिन्न पदों पर, उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे बारी बारी से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कि पटना हाई कोर्ट में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन तथा उम्र सीमा रखा गया है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। जो पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है वह दिख रहा होगा, तो इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने बाद यहाँ देख सकते हैं कि नोटिस रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट का एक अलग से टैब बना हुआ है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के पद पर भर्ती निकली हुई है। दूसरा जो है वह असिस्टेंट कैशियर के पद पर भर्ती निकली हुई है। तीसरा जो है फोरमैन मोटर कार गैरेज के लिए भर्ती निकली हुई है। तो यह तीनों नोटिफिकेशन इस वीडियो में बारी बारी से डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि किस पद के लिए कितना सीट है, इसके साथ ही क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ से पहला जो नोटिफिकेशन है ट्रांसलेटर का वह डाउनलोड करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इस तरह से जो इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने का प्रोसेस है वह ओपन हो जाता है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको ब्लू कलर में एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पटना हाई कोर्ट का जो ट्रांसलेटर के पद पर रिलेटेड नोटिफिकेशन है वह कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि पद का नाम लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का। इसके साथ ही यहाँ स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है, यानी इसका जो फॉर्म है वह ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का 31/5/2024 से स्टार्ट हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है वह 30 जून 2024 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं यदि कोई कैंडिडेट 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है और पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करने का लास्ट जो ऑप्शन है और सबमिट करने का 2 जुलाई 2024 तक रखा गया है। इसके साथ ही इसका जो एग्ज़ाम की तिथि है वह विभाग द्वारा पुनः नोटिफिकेशन जारी करके और दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि इसका पद का नाम दिया हुआ है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के पद के लिए 60 सीट है। वहीं ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ऑन रिजर्वेड कैंडिडेट के 26 के पद पर, वहीं ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के पोस्ट के लिए 8 सीट है। तो कुछ इस तरह से कैटेगरी वाइज सीट की संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ टोटल सीट की दोनों पोस्ट की मिला के बात की जाए तो 80 सीटों पर यह भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही यहाँ स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे में आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एज की जो गणना की जाएगी वह देख सकते हैं। यहाँ से दिया हुआ है 1 जनवरी 2024 तक मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो भी आपका उम्र सीमा है वह काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो यदि आप अनरिजर्वेड EWS मेल कैंडिडेट है तो आपकी जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है कि कब से डेट ऑफ बर्थ आपका काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप फीमेल कैंडिडेट है अनरिजर्वेड या फिर EWS कैंडिडेट तो आपका जो मिनिमम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। इसका भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर देखेंगे BC या फिर EBC मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष की गई है। वहीं SC ST मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए जो उम्र सीमा है वह मैक्सिमम 47 वर्ष रखा गया है। तो कुछ इस तरह से एज रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो जो भी इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है अप्लाई करने के लिए वह यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान देंगे कि जो भी आपका इसमें क्वालिफ़िकेशन बोला गया है वह 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ जो इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वह देख सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही आपके पास हिंदी का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए।
तथा तीसरे नंबर में यहाँ देखेंगे तो डिप्लोमा एप्लीकेशन रिलेटेड भी मिनिमम 6 मंथ का कोर्स किए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यह सभी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप लॉ डिग्री किए हैं इसके अलावा तो आपको यहाँ वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो यदि कोई कैंडिडेट उर्दू और इन सब के अलावा उर्दू और मैथिली का या फिर संथाली का नॉलेज है उसके पास, तो उसको भी यहाँ वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों पोस्ट के लिए आपको रिटन टेस्ट देना होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपको टाइपिंग 20 का है, तो इस फॉर्म के लिए आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वह इंटरव्यू का है, यानी इसमें सिलेक्शन के लिए 3 चरण रखा गया है, पहला रिटन का, दूसरा कंप्यूटर टेस्ट का और तीसरा इंटरव्यू का। इसके साथ ही मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए आपको 40% मार्क्स लाना है रिटन में, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं 40% मिनिमम मार्क्स आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आता है, तो इस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं 30% मार्क्स इंटरव्यू में आता है, तो इसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान देंगे यह जो मार्क्स है वह मिनिमम क्वालिफाई में आएंगे। तो जो भी इसका एग्ज़ाम फी है वह यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप अनरिजर्वेड BC EBC EWS कैंडिडेट है तो इन सभी कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये इसका एग्ज़ाम शुल्क रखा गया है। वहीं आप SC ST या फिर डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो इन सबों के लिए इसका एग्ज़ाम शुल्क 550 रुपये रखा हुआ है। कुछ इस तरह से जो भी इसका एग्ज़ाम शुल्क है उसका जानकारी दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो जो भी इसका एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ रिटन टेस्ट होगा वह उसका नाम यहाँ दिया हुआ है। तो पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, यह 3 सिटी में ही इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा रिटन टेस्ट के लिए जनरल इंग्लिश से 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, वहीं जनरल हिंदी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, वहीं जनरल अवेयरनेस, लीगल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो रिटन टेस्ट में कुछ इस प्रकार से आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इसका जो टाइमिंग होगा वह 45 मिनट का होगा। इसके साथ ही फिर इसके बाद जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका यहाँ देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट का जो टाइमिंग है वह दिया हुआ है। इसके अलावा भी आपका MS वर्ड से 10 नंबर के टेस्ट लिया जाएगा और MS एक्सेल से 10 नंबर के। इसके साथ ही इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से 5 नंबर के टेस्ट लिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। इसके साथ ही इंटरव्यू रिलेटेड देख सकते हैं कि भी जानकारी दिया हुआ है, सबका टाइमिंग दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से जो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग कुछ इस प्रकार से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दिया हुआ है। बैक होके पेज पे आएंगे, फिर सेम नीचे में देख सकते हैं कि लिंक दिया हुआ है असिस्टेंट कैशियर का, तो इस पर भी आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसका भी एक सेक्शन बना हुआ है अलग से डिटेल एडवर्टाइजमेंट का। तो इसके ठीक सामने जो क्लिक का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। यहाँ देख सकते हैं पोस्ट, सेम पोस्ट का नाम देखने को मिल जाएगा कैशियर, असिस्टेंट कैशियर का। इसके साथ ही इसका भी जो अप्लाई करने का डेट है वह 31/5 से स्टार्ट हुआ है और 21/6 तक इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो लास्ट डेट है पेमेंट करने का वह 23 तक आप पेमेंट कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम डेट की सूचना है वह पुनः विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ फिर देख सकते हैं कि असिस्टेंट कैशियर के पोस्ट पर ग्रुप C लेवल की यह भर्ती है। इसके साथ ही इसका जो सैलरी का लेवल है वह 4 लेवल का है और मिनिमम और मैक्सिमम जो सैलरी है वह यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसका जो टोटल पोस्ट की संख्या है वह 2 है, अनरिजर्वेड के 1 है और बैकवर्ड यानी EBC के लिए 1 है। बाकी सब कैटेगरी की इसमें सीट है ही नहीं। इसके साथ ही सेम इसी प्रकार से यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी इसका कैटेगरी वाइज मैक्सिमम उम्र सीमा है वह देख सकते हैं। यदि अनरिजर्वेड मेल कैंडिडेट है तो आपकी उम्र सीमा मैक्सिमम जो है वह 37 वर्ष रखा गया है। वहीं अनरिजर्वेड फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा है। वहीं EBC कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। तो कुछ इस तरह से उम्र रिलेटेड यहाँ जानकारी दिया हुआ है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वह 1 जनवरी 2024 तक ग्रेजुएशन पास है कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी या फिर मैथ से किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि आपके पास मिनिमम कंप्यूटर
रिलेटेड 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। देखने को मिल जाएगा कि 3 चरण में इसका सिलेक्शन होने वाला है। पहला रिटन होगा, दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वह दिया हुआ है कि मिनिमम 40% मार्क्स रिटन में आता है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं मिनिमम 30% इंटरव्यू में आता है तो इस पद के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ फिर देख सकते हैं कि जो भी इसका एग्ज़ाम शुल्क है वह सेम है। TEBC EWS कैंडिडेट के लिए 1100 रुपया है, वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए 550 रुपया है। इसके साथ ही नीचे में आएगा लिंक फॉर अप्लाई फॉर फोरमैन मोटर कार गैरेज, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम उसी प्रकार से इसका भी पेज ओपन होगा। यहाँ नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट डिटेल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं लिखा हुआ मिल जाएगा मोटर कार गैरेज फोरमैन। और इसका जो अप्लाई डेट है वह देख सकते हैं कि 31/5/2024 से इसका भी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है और 21/6/2024 तक फॉर्म इसका भी अप्लाई होगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं फोरमैन मोटर कार गैरेज ग्रुप C लेवल की वैकेंसी है और इसका भी जो सैलरी है वह लेवल 5 का मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो इसका भी जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह यहाँ से देख सकते हैं कि जनरल की 1 सीट है और EWS की 1 सीट है। यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं कि अनरिजर्वेड कैंडिडेट की जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है और EBC कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। कुछ इस तरह से इसका जो मिनिमम उम्र सीमा है वह यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आप 10+2 पास हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास मैकेनिक मोटर व्हीकल का ITI 2 साल का ITI का NCVT या फिर SCVT से सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो अब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ सिलेक्शन मोड देख सकते हैं कि सबसे पहले रिटन होगा, फिर आपका फोरमैन स्किल का जो टेस्ट होता है वह होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही यहाँ इसका भी जो एग्जामिनेशन शुल्क है वह सेम रखा गया है। अनरिजर्वेड BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1100 रुपया और SC ST के लिए 550 रुपये। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। वीडियो प्रॉपर लेके आएंगे कि इन तीनों पोस्ट में से किसी एक पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और सभी जानकारी देख सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।